नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 से एग्ज़ाम के लिए क्लास जो है 12वीं का बायोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जिसमें आप लोग का जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितना आप लोग को चैप्टर जो है पढ़ाए हैं उससे जो है सभी चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है मिला जुला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सही भाई बहन इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से समझ लीजिए, क्लास 12 का बायोलॉजी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, बिहार बोर्ड 2026 से एग्जाम के लिए। ठीक है, यह जो है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग का जो है हाफ ईयरली जो एग्जाम होने वाली है, ठीक है, तो इसमें सभी जो है परीक्षा में यही आप लोग का जो है प्रश्न आएगा। तो देखिए पहला चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर, ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव पुरुष में, ठीक है, कह रहा है पहला प्रश्न कि मानव पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए में है एपिडिसमिस, ऑप्शन बी में है ब्रीसर, ऑप्शन सी में है वीर्यकोष्ठ और ऑप्शन डी में है लीग। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रीसन में होता है। ठीक है, मानव पुरुष में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्रीसन में होता है। पहला का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, महिला जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है गर्भाशय, ऑप्शन बी में है अंडाशय, ऑप्शन सी में है अंडवाहिनी और ऑप्शन डी में है योनि। तो राइट आंसर जो है इसका दूसरा नंबर प्रश्न का वो सी हो जाएगा। अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, कह रहा है कि महिला जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर है, शुक्राणु संग्रहण व परिपक्वता का स्थान है। ऑप्शन ए ब्रीसन, ऑप्शन बी में है वीर्यकोष्ठ, ऑप्शन सी में है एपिडिसमिस और ऑप्शन डी में है प्रोटेस्ट ग्रंथि। तो तीसरा का सी राइट आंसर हो जाएगा। एपिडिसमिस जो है तीसरा का ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, भ्रूण का रोपण कहा जाता है। भ्रूण का रोपण कहा जाता है किसको? ऑप्शन ए में है अंडाशय, ऑप्शन बी में गर्भाशय, ऑप्शन सी में अंडवाहिनी और ऑप्शन डी में है योनि। तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी जो है गर्भाशय और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि जो है कितनी होती है? स्त्रियों में जो मासिक के धर्म चक्र होती है वो कितने से जो है वो कितने दिनों का होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 10 दिन, ऑप्शन बी में 21 दिन, ऑप्शन सी में 28 दिन और ऑप्शन डी में है 40 दिन। तो पांचवा का राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 28 दिनों की होती है। ठीक है, 28 दिनों के बाद यह जो है मासिक चक्र जो है वो पुनः लौट आती है। ठीक है, पांचवा का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर कि परागण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए बीज का अंकुरण, ऑप्शन बी अंडाणु का निर्माण, ऑप्शन सी में है पराग कण का वर्तिकाग्र पर गिरना, ऑप्शन सी में है युग्मज का निर्माण। तो छठा का राइट आंसर क्या होगा? छठा का सी राइट आंसर हो जाएगा। पराग कण का वर्तिकाग्र पर गिरना, छठा का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, द्विगुणित बीजांड किससे बनता है?
ऑप्शन ए में है एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी में है इगमज, ऑप्शन सी में है द्विगुणित निषेचन और ऑप्शन डी में है एंटीपोडल कोशिकाएं। तो सातवां का राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, युग्मज हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि द्विगुणित बीजांड किससे बनता है, तो युग्मज से बनता है। सातवां का ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि नग्न बीजी पादपों में किस प्रकार का परागण होता है। नग्न बीज पातों में जो है वो किस प्रकार का परागण होता है, तो ऑप्शन ए में है कीट परागण, ऑप्शन बी में जल परागण, ऑप्शन सी में वायु परागण और ऑप्शन डी में है पक्षी परागण। तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या होगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, वायु परागण हो जाएगा। ठीक है, नग्न बीजी पातों में किस प्रकार का परागण होता है, तो वायु परागण। 8वां का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर, बीज में भ्रूण किससे बनता है। बीज में भ्रूण किससे बनता है, ऑप्शन ए में है अंडाणु, ऑप्शन बी में है परागकण, ऑप्शन सी में है युग्मज और ऑप्शन डी में है एंटीपोडल। तो 9वां का राइट आंसर सी हो जाएगा, युग्मज हो जाएगा। बीज में भ्रूण किससे बनता है, तो युग्मज से ही जो है वो बीज में भ्रूण बनता है। 9वां का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि पुरुष के नर जननांग को क्या कहते हैं। पुरुष में जो नर पुष्प के नर जननांग को जो है क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए में है वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी में है प्राकोष, ऑप्शन सी में है केसर और ऑप्शन डी में स्त्री केसर। तो 10वां का राइट आंसर जो है इसका वो सी हो जाएगा, पुकेसर कहते हैं। पुष्प में जो नर जननांग होता है उसे क्या कहते हैं, तो पुकेसर। 10वां का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है कि IUD यानी इंट्रायूटेरिन और डिवाइस का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए है निषेचन को रोकने के लिए, ऑप्शन बी में गर्भपात कराने के लिए, ऑप्शन सी में गर्भ निरोध के लिए और ऑप्शन डी में है भ्रूण का विकास के लिए। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा, गर्भ निरोध के लिए होता है। ठीक है, IUD जो है का प्रयोग जो है किस लिए होता है, तो गर्भ निरोध के लिए होता है। राइट आंसर जो है 11 का ओ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि नसबंदी किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में अस्थायी गर्भ निरोधक, ऑप्शन बी में अस्थायी गर्भ निरोधक, ऑप्शन सी में प्राकृतिक गर्भ निरोधक और ऑप्शन डी में है आपातकालीन गर्भ निरोधक। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है 12 नंबर प्रश्न का वो बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थाई गर्भ निरोधक हो जाएगा। 12 का बी क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई गर्भ निरोधक। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एड्स रोग किसके कारण होता है। एड्स रोग जो है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है HIV वायरस, ऑप्शन सी है फॉक्स और ऑप्शन डी में है प्रोटोजोवा। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 13 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, HIV वायरस के कारण होता है। एड्स रोग किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। 13 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि कंडोम जो है किस प्रकार का गर्भ निरोधक है। ऑप्शन ए में है रासायनिक, ऑप्शन बी में यांत्रिक, ऑप्शन सी में है शैल चिकित्सा और ऑप्शन डी में हार्मोनल। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंडोम किस प्रकार का गर्भ निरोधक है,
तो 14 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यांत्रिक है, ठीक है, क्या है? तो यांत्रिक है। 14 का ऑप्शन है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। गोनोरिया किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन ए में है यौन संचारित रोग, ऑप्शन बी में है रक्त रोग, ऑप्शन सी में है मानसिक रोग और ऑप्शन डी में है पाचन रोग। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। यौन संचारित रोग है। गोनोरिया जो है किस प्रकार का रोग है? तो यौन से संचारित रोग है। 15 का ये राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग को प्रश्न बता रहे हैं सही प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो है आप लोग का इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है मेंडल, ऑप्शन बी में लैंड स्टीनर, ऑप्शन सी में हार्से और चेस और ऑप्शन डी में है वाटसन क्रिक। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कह रहा है प्रश्न कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो 16 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर ने की थी। कौन? तो लैंड स्टीनर। 16 का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। मटर के पौधों का, ठीक है, कह रहा है कि मटर के पौधों पर प्रयोग जो है किसने किया था? ऑप्शन ए में है डार्विन ने, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी में लेमार्क और ऑप्शन डी में है कोरवेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मेंडल ने किया था। मटर के जो है पौधे का प्रयोग जो है किसने किया था? तो मेंडल ने सबसे पहले किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। ठीक है, कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में 23, ऑप्शन बी में 46, ऑप्शन सी में 48 और ऑप्शन डी में है 22। तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 होता है। ठीक है, कितना होता है मानव में गुणसूत्र की संख्या? तो 46 होती है। 18 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। हीमोफीलिया किससे संबंधित है? हीमोफीलिया जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में रक्त का थक्का न जमना, ऑप्शन बी में रक्त की कमी, ऑप्शन सी में रक्त का संक्रमण और ऑप्शन डी में है रक्त का प्रदूषण। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? हीमोफीलिया जो है वो किससे संबंधित है? तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, हीमोफीलिया जो किससे संबंधित है? तो रक्त का थक्का न जमना। 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। रंगअंधता जो है किस प्रकार से वंशानुगत? ठीक है, नुगत है। ऑप्शन ए में है ऑटोसोमल, ऑप्शन बी में है एक्स लिंक्ड, ऑप्शन सी में है वाई लिंक्ड और ऑप्शन डी में है माइटोकॉन्ड्रियल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर जो है इसका 20 नंबर प्रश्न का वो बी हो जाएगा। एक्स लिंक्ड से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा ही प्रश्न जो बता रहे हैं 2026 एग्जाम के लिए आप लोग का है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? डीएनए की संरचना का जो है वो किसने बताई थी? ऑप्शन में हार्सी और चेस, ऑप्शन में वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी में मेंडल और ऑप्शन डी में चार्गाफ। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का भी राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने।
ठीक है, कह रहा है डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो वाटसन और क्रिक। 21 का ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि आरएनए में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है? ऑप्शन ए है राइबोज, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबोज, ऑप्शन सी में ग्लूकोज और ऑप्शन डी में फ्रैक्टोज। तो 22 का जो है इसका राइट आंसर वो ए हो जाएगा, राइबोज हो जाएगा। ठीक है, डीएनए पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है? राइबोज है। 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि डीएनए प्रतिकृति किस प्रक्रिया से होती है? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है अर्ध रूढ़िवादी, ठीक है, और ऑप्शन रूढ़िवादी, ऑप्शन सी में फैलने वाला और ऑप्शन डी में है प्रगतिशील। तो राइट आंसर 23 का जो है इसका 23 नंबर प्रश्न का, ठीक है, 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा, अर्ध रूढ़िवादी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि आनुवांशिक सूचना का वाहक कौन है? ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी में डीएनए, ऑप्शन सी में लिपिड और ऑप्शन डी में कार्बोहाइड्रेट। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। आनुवांशिक सूचना का वाहक कौन है? डीएनए है। 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, जो कि लास्ट प्रश्न है 25 नंबर कि ट्रांसक्रिप्शन में जो है कौन सा बनता है? ऑप्शन ए में है डीएनए बनता है, ऑप्शन में आरएनए, ऑप्शन सी में प्रोटीन और ऑप्शन डी में है एंजाइम। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर जो है इसका वो बी हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा बनता है? तो आरएनए बनता है। 25 का ऑप्शनल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं। आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोग का जो है वो सही हुआ है। ठीक है, तो जो भी भाई बहन लाइव क्लास का समय नहीं जानते हैं तो लाइव क्लास का समय जान लीजिए। पहला जो लाइव क्लास का समय है वो आप लोग का जो है 8 में होता है। ठीक है, दूसरा जो है लाइव क्लास जो है आप लोग का जो है वो 8 PM में होता है। और तीसरा जो है आप लोग का लाइव क्लास वो 3 PM में होता है। ठीक है, इसी टाइम पर आप लोग का जो है वो डेली लाइव क्लास होता है। तो इस टाइम पर जो है आप लोग डेली क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, आप लोग का जो अभी जो है वो 3 क्लास जो है आप लोग का नहीं हो रहा है तो कुछ जो है दिक्कत है। ठीक है, इसी कारण आप लोग का जो है टाइम पर जो है क्लास नहीं हो रही है। तो ठीक है, कुछ दिनों बाद जो है आप लोग का टाइम पे क्लास होगा और सभी सब्जेक्ट जो है आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। और बता दें कि जिनको भी जो है फ्री नोट्स PDF लेना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 88 40 63 49 इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।